नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। सरकारी कर्मचारियों को समय पर मिलेगा उनका मेडिकल क्लेम का पैसा, जारी हुआ महत्वपूर्ण आदेश। दोस्तों 7 दिसंबर 2022 को PCDA के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जो कि मेडिकल क्लेम रीइंबर्समेंट से जुड़े हुए काम करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण आदेश सरकारी कर्मचारियों के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर सरकारी कर्मचारी के मेडिकल क्लेम को क्लियर करने में, उसका रीइंबर्समेंट करने में सालों लग जाते हैं, तब भी कर्मचारी को मेडिकल क्लेम का पैसा नहीं मिलता है। तो इसी को लेकर यह आदेश जारी किया गया है। आप देख सकते हैं कि डिस्पोजल ऑफ द मेडिकल क्लेम्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, यानी कि जो तय समय सीमा है उसके तहत ही मेडिकल क्लेम को क्लियर किए जाने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। यानी कि मेडिकल क्लेम को समयबद्ध तरीके से क्लियर करने के संबंध में सरकार के नियम हैं, उन नियमों के बारे में ही आपको आज इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो ये आदेश जारी किया गया है रक्षा लेखा महानियंत्रक के द्वारा, और इस आदेश में ये जिक्र किया गया है कि अब सरकारी कर्मचारियों के जो मेडिकल क्लेम्स हैं उन्हें 14 दिन के अंदर ही क्लियर किया जाना चाहिए। यानी कि 2 सप्ताह के अंदर एक सरकारी कर्मचारी का मेडिकल क्लेम क्लियर हो जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि मेडिकल क्लेम्स शुड बी क्लियर्ड विद इन 40 डेज, यानी कि यदि मेडिकल क्लेम पूरी तरीके से कंप्लीट है, सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ में लगे हुए हैं, तो 14 दिन के अंदर ही मेडिकल क्लेम को क्लियर कर दिया जाएगा। ऑल बिल्स शुड बी स्ट्रिक्टली टेकन अप फॉर क्लियरेंस ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। In other words, the bills should be cleared in order to their receipt date, यानी कि जो बिल पहले आएगा उसे पहले पास किया जाएगा, और इसके लिए सरकारी कर्मचारी के द्वारा बिल जमा करने की जो तारीख है उसे अडर किया जाएगा। यानी कि जो पहले बिल सबमिट करेगा उसका बिल पहले पास किया जाएगा। आगे बताया गया कि इफ़ एनी बिल इज टू टेकन अप फॉर आउट ऑफ टर्न प्रायोरिटी, द सेम शुड बी डन अंडर द पर्सनल ऑर्डर्स ऑफ द JCDA और CDA। यानी कि यदि किसी अर्जेंट मामला है और उस केस को पहले सुलझाना है तो उसके लिए JCDA और CDA की प्रायर अनुमति लेना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि ऑल ऑब्जर्वेशंस एंड ऑब्जेक्शंस शुड बी एज फार एज पॉसिबल बी रेज्ड at one point of time and it should be ensured that observations and objections should be reasonable। यानी कि यदि कुछ प्रॉब्लम है बिल में तो उन बिल की जो भी प्रॉब्लम है उन्हें एक साथ में ही रेज करना चाहिए। ये नहीं कि पहले जब बिल सबमिट किया तो एक कमी निकाल दी, फिर दोबारा बिल सबमिट किया तो दोबारा उसमें कोई कमी निकाल दी। तो जहाँ पर भी हो सारी जो कमियाँ हैं बिल में वो एक साथ में ही निकालनी है, और वो कमियां जो हैं या फिर ऑब्जेक्शंस जो हैं वो रीजनेबल होनी चाहिए कि यदि कुछ ऐसा नहीं मांगा जाए जो कि पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद में कि इट शुड बी इंश्योर्ड दैट बिल्स आर नॉट रिटर्न मोर देन वंस। इफ़ ए बिल इज रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न ए सेकेंड टाइम, दिस शुड बी विद द अप्रूवल ऑफ द ग्रुप ऑफिसर, एंड रिटर्निंग द बिल फॉर द थर्ड एंड सब्सिक्वेंट ओकेजन शुड बी विद द अप्रूवल ऑफ द JCDA और CDA। यानी कि ये अब यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि एक बिल को एक से बार नहीं लौटाया जाए। यदि किसी बिल को सेकंड टाइम भी लौटाना पड़ रहा है तो उसके लिए ग्रुप ऑफिसर का परमिशन ज़रूरी है, और यदि किसी बिल को तीसरी बार फिर से लौटाया जा रहा है बिना क्लेम के तो उसके लिए JCDA और CDA का अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये आदेश जारी किया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण आदेश यहाँ पर जारी किया गया है। और इसका फ़ायदा अब ये होगा कि सरकारी कर्मचारियों को बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा, उनके मेडिकल क्लेम्स समय पर क्लियर कर दिए जाएंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आदेश, इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें आपके दोस्तों के साथ में, जिससे वो भी मेडिकल क्लेम की जो समय सीमा है उसके बारे में जान सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें हर एक यूजफुल अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।